मॉर्निंग। और अभी हम आ गए हैं अपने किचन में। अभी अभी नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी, क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले नहीं आती तो मेरे इतने सारे काम नहीं हो जाते। बातें मैं अभी आप लोगों से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल धुल करके चढ़ा दिया है। दाल मेरी पक चुकी है, ये आप देख सकते हो, ये दाल पक गई है। और इधर मैंने सब्जी छौंक दी है, बस मुझे टमाटर डालना है। और आटा का भी मैंने डो बना करके रख दिया है। चटनी के लिए भी यहाँ पर सब कुछ मैंने इसमें कट करके डाल दिया है, बस पीसना बाकी रह गया है। और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मम्मी का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो पूजा कर रही हैं। उन्होंने तो बोल दिया है कि तुम पी लो आराम से, और मैं अभी पूजा करके आऊँगी जब, तब मैं पी लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, आ जाओ तभी अच्छा लगता है। इन्होंने और पापा ने पहले ही चाय कॉफ़ी जो कुछ खाना पीना था कर लिया है। और आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, खाना ही जल्दी बन गया है क्योंकि कल का फास्ट था। और नाश्ते में मम्मी ने चुरमुरा बना दिया था, मतलब लाई में नमकीन और प्याज टमाटर खीरा सारी चीज़ें कट करके डाल दिया था। तो इन्होंने पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और मिल्क वगैरह ले लिया था, जिसको मिल्क लेना रहता है वो मिल्क ले लेता है, जिसको चाय कॉफ़ी कुछ लेना रहता है वो ले लेता है। अब आद्या को मैंने दलिया बना करके सुबह ही खिला दिया था। तो बस मम्मी ने अभी कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और मेरे साथ में खाना भी बनता जा रहा है। तो जब तक मम्मी आ जाएंगी तब तक मैं फिर कुछ ना कुछ हम लोग थोड़ा सा खा लेंगे। फिर खाना थोड़ा लेट से खाएंगे, रोटियां बस बाद में सेकूंगी और बाकी चीज़ें सारी बन गई हैं। तो चलो अभी कर लेते हैं काम और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और किचन में आते ही काम शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह। और ससुराल में मेरा यही मॉर्निंग रूटीन होता है, नहा धो कर के किचन में आ जाना। और मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही नहा लूँ, क्योंकि एक बार नहाना हो जाता है ना तो सारे काम आसान लगते हैं। तो यहाँ मेरा बिल्कुल भी लेट लपेट नहीं होता है। जो सबसे पहला काम होता है वो नहा करके किचन में आना होता है। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, और एक साइड मैंने दाल रख दी है पकने के लिए, और दूसरी साइड मैंने आलू बैगन सोया मेथी की साग जो है, बहुत जगह सब्जी बोला था, बहुत जगह साग बोला जाता है, तो वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने चटनी भी साथ में मैं पीसती जा रही हूँ। और किचन में मैं जब रहती हूँ ना तो एक साथ कई काम करने की कोशिश करती हूँ, एक ही काम में नहीं लगी रहती हूँ, क्योंकि इससे ना काम जल्दी हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है और सारे काम एक साथ निपट जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक साइड दाल, फिर एक साइड सब्ज़ी, और बीच में खाली टाइम में मैं चटनी पीस लूँगी, आटा का डो बना के रख दूँगी। तो इस तरीके से काम निपटा लेती हूँ। तो चलो अभी कर लेते हैं काम, और थोड़ी देर के बाद फिर आप लोगों से अगर मौका मिला तो बातें करूँगी, क्योंकि कभी कभी ना ससुराल में आने के बाद टाइम नहीं मिलता है। तो आज मम्मी ना लेट पूजा करके आई हैं, तो अभी मैं उनकी कॉफ़ी बना करके अभी दे रही हूँ। वो बिना पूजा किए ना पानी भी नहीं पीती हैं, तो इस वजह से आज ना उनको पूजा करते करते लेट हो गया। वो अक्षत आद्या में ही सुबह से लगी रही, उनके साथ ही होता रहा उनका काम। तो ये देखो मम्मी की कॉफ़ी बन करके इधर रेडी हो गई है, और इधर मेरा साग भी बन करके रेडी हो गया है। और अब मुझे बस रोटियाँ सेकनी हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले ना रोटी अभी पूरी नहीं इकट्ठे सेकूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले अक्षत के लिए एक पराठा या रोटी बना करके सबसे पहले उसको खिला दूंगी, और जब वो खाना खा लेता है ना तो फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी और फिर बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को ही खाना पीना खिलाना सबसे बड़ा काम होता है। तो चलो अभी कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में।
गई हूँ छत में लंच वंच करने के बाद, और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बादल छाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरा बादल से गर्मी भी हो रही है और बादल काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमारे ही प्लांट में टमाटर खिले हुए हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, टमाटर ये देख सकते हो आप, लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, 4 टमाटर लगे हुए हैं। और मम्मी ने इसको तोड़ा नहीं है अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं अचानक से ससुराल क्यों पहुंच गई। एक्चुअली मुझे आना था होली पे, मैंने सोचा था कि अब होली पास ही आने वाली है तो होली पर घर जाएंगे, लेकिन फिर इनको आना था, कुछ काम था, और अक्षत का हमें एडमिशन कराना है न्यू स्कूल में। तो जो इनका प्रीवियस स्कूल है वो प्रयागराज में ही है, यहाँ पर वो ये पढ़ते थे, और पिछले 1 साल से तो ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी। तो यहाँ इनके टीसी वगैरह के लिए भी अप्लाई करना था, प्लस इनका जो जितना इन्होंने स्कूल वर्क किया था वो सब इनको स्कूल में हमें सबमिट भी करना था, और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह थे जो इनके न्यू स्कूल में एडमिशन में लगने थे, वो सब यहीं रखे हुए थे। तो इस वजह से हमें आना पड़ा। तो अचानक से प्लान बना, तो पहले तो ये अकेले ही आ रहे थे, फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं हम भी चलेंगे और अक्षत का बहुत मन था और दादी को भी बहुत मिस कर रहे थे। तो फिर फाइनली हम लोग का यहाँ आने का प्लान बन गया और हम लोग यहाँ आ गए। अचानक से तैयारी बनी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैं बस सीधा ससुराल आ गई, आप लोगों से कुछ बताया भी नहीं क्यों आ रही हूँ, क्यों जा रही हूँ। तो अभी तो इतना मतलब प्लान नहीं था कुछ, तो ये अनप्लान्ड था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जाना है घर। तो चलो अभी मैं छत पे आ गई हूँ, और बादल थे तो इस वजह से, वरना आजकल इतनी तेज़ वाली धूप होती है ना कि इतनी समय तो छत में आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो खाना खा के मैं आ गई, और खाना खा के थोड़ी सी वॉक कर लो तो अच्छा रहता है। एक साथ हमेशा थोड़ा सा एकदम से जाके खाना खा के बैठ जाओ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर ले रही हूँ, और आप लोगों के साथ बातें भी मेरी होती जा रही हैं। तो चलो, अभी बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत लंबी बातें होती जा रही हैं। और कल से मैं भी आई हूँ बहुत, अभी मुझे यहाँ भी काम है, क्योंकि जितने भी समर्स क्लॉथ्स हैं अक्षत लोगों के, अक्षत आद्या की, वो सब मुझे निकाल के रखने हैं ले जाने के लिए। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विथ बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।